घोड़े वाले, पिट्ठू वाले, पालकी वालों का नुकसान ना हो, जिसमें जो पानगंगा से लेके चंद्रपात के ऊपर तक दुकानदार हैं, मतलब कि उनका रोजगार को असर ना पहुंचे, उसको मद्देनजर रखते हुए ये एक प्लान हमने सुझाव के तौर पे दिया था। विपक्ष कहता कि आईएमएस के साथ हैं आप, हम आईएमएस के खिलाफ हैं, आईएमएस नहीं यहाँ पर होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि सच में ऐसा होगा कि आईएमएस नहीं आएगा यहाँ? आईएमएस आ चुका है, उसका टेंडर फ्लोट हो चुका है, और अगर ये इलेक्शन नहीं होती, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगता, तो उसका टेंडर आ चुका होता। फायदा आईएमएस का आप क्या बात कर रहे हैं? आईएमएस ये मतलब कि हिंदुस्तान में तीसरा बन रहा है। तीसरे का मतलब कि पहला जो है रोजी रोटी पे कोई असर यहाँ के लोगों का? इससे रोजगार बढ़ेगा, इससे काम बढ़ेगा। पासेस लगते थे, उसमें बड़ी एक धांधली है। धांधली ये है कि वो मनमानी करते हैं। मनमानी ये है कि जब चाहे टोल प्लाजा वाले जब चाहे वो प्राइवेट पास देते हैं, जब चाहे वो बंद कर देते हैं। हमारा ये मानना है, और मैं ये दावे के साथ आज कहा है कि विधायक बनने के बाद, असेंबली बनने के बाद हमारा जो है ये प्रायोरिटी पे काम होगा कि ऑनलाइन, सारे दुनिया का कारोबार ऑनलाइन हो गया, तो टोल प्लाजा के पास क्यों दस्ती बने, वो भी ऑनलाइन से बनेंगे। ये मेरा बार मैं इंडिपेंडेंट खड़ा होके, मशीन को मैंने सिर पे रखा था, उन्होंने सिलेंडर को रखा है। तो सराज सिंह साहब भी इंडिपेंडेंट थे ना, काफी वोट लिए थे। नहीं, वो मुद्दा कुछ और था। उन्होंने नौकरी छोड़ी थी, वो KI अफसर थे, उन्होंने पार्टी छोड़ी है। पार्टी ये नहीं, पार्टी छोड़ी है ना, निकाला है इनको पार्टी से। ये सिलेंडर की जो थोड़ी बहुत हवा थी, आज नरेंद्र मोदी के आने से वो हवा निकल गई। चुनावों में, आपके चुनावी प्रचार के दौरान रोपवे का जिक्र कहीं हमें दिखाई नहीं दिया, ना आपने किया, लेकिन चुनावों से पहले रोपवे एक मुद्दा था, एक ज्वलंत मुद्दा था इस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और कई लोगों का कहना था कि रोपवे अगर लगता है तो कई लोगों की रोजी रोटी पे असर पड़ेगा। कई बार ये कहा गया कि बलदेव राज शर्मा रोपवे पर कुछ नहीं कहते। तो आज आपने अपने भाषण में जो रोपवे पर कहा है, उसके बारे में बताएंगे कि आपका क्या मानना है कि रोपवे पर, पहले आप बताइए रोपवे पर स्टैंड क्या आपका? मेरा स्टैंड, मेरी पार्टी का स्टैंड, भारतमाला जोड़ो का स्टैंड, जो नितिन गडकरी जी का प्लान है, मैं उसके साथ हूं। और उसी के तहत उस भारतमाला को, रोपवे को मतलब जोड़ के अगर मैं देखूं, तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वो ताराकोट से वो उसको लगा रहे हैं जी। और जो हमारी जो मतलब के लोग हैं, जो हमारे बाकी साथी हैं, और खास तौर पे जो आस्था को हमें ठेस लगती है कि ये उनकी यात्रा सारी की सारी ताराकोट से ना होके जाए, तो हमारे साथियों का ये कहना था कि ये इसको वहां से चंद्रपात से आगे से जाके उसको शुरू। बारीदार बीजेपी के साथ भी हैं, कुछ बारीदार अन्य दलों के साथ भी हैं, और कुछ बारीदारों ने अपना कैंडिडेट भी खड़ा किया। प्रधानमंत्री जी ने भी बारीदारों का जिक्र किया। तो आपको लगता है कि जो बारीदार नाराज चल रहे हैं वो भी इसमें आपके साथ आएंगे इसके बाद से? बारीदारों के मुद्दे पे जो प्रधानमंत्री ने स्पष्टता दिखाई, मैं उसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो मुद्दा इनका सालों सालों से लड़का हुआ है, उसको हम रिजॉल्व करेंगे, वो हमारे मैनिफेस्टो में है। इनको क्या देने वाले हैं आप, क्या देंगे? इनको बड़ी सीधी सी बात है जी। प्रधानमंत्री का ये कहना है कि इनको एड्रेस करना है, इनको रिजॉल्व करना है। तो रिजॉल्व करने का मतलब यही है कि वो जब यहाँ पे असेंबली होगी, भारतीय जनता पार्टी इनके लिए बिल लाएगी असेंबली में, और मैंने वो अपनी प्रेस वार्ता में पहले कहा भी है। तो बिल जब लाएंगे, तो सब बारीदारों के बैठ के सारी बात करके, तो सारा एक मतलब कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत वो एक बिल बनेगा, और इनकी जो जायज मांगे हैं उनके ऊपर हम पूरा उतरेंगे। प्राइम मिनिस्टर का रोड शो और कटरा की गलियों में हो, प्राइम मिनिस्टर का रोड शो वहां से बाजार से निकलता हुआ रैली स्थल पे जाए, और प्राइम मिनिस्टर की रैली जो आपने देखा कि हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग वहां से ये आए थे, वो एक विचित्र सीन था। और वो माता वैष्णो देवी की कृपा ही मैं समझूंगा वही था। ये तो इससे मैं कह सकता हूँ आपको कि ये एक बहुत भारी एक मैसेज जो प्रधानमंत्री ने दिया है, वो इस मैसेज के ऊपर जो 25 तारीख के लिए उन्होंने बोला है कि वोट डालेंगे आप और भारत कमल के बटन के दबाएंगे, तो मैं कह सकता हूं कि इससे बहुत बड़ी तब्दीली इसमें आएगी। श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी अपने आप में ही एक ऐतिहासिक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में भाजपा के प्रत्याशी का चुनावी प्रचार करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंचे, और हमारे साथ बीजेपी के ही प्रत्याशी बलदेव राज शर्मा मौजूद है। सर, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा कि पीएम नरेंद्र मोदी का यहाँ पर दौरा होता है, चुनावी प्रचार में आते हैं, तो इसके क्या मायने हैं आपको, आपके लिए इन चुनावों में, इसके मायने बताइए जी। धन्यवाद राहुल जी। मायने ये हैं कि ये हमें डिलिमिटेशन कमीशन के बाद श्री माता वैष्णो देवी के नाम पे हमें ये विधानसभा मिली जी। और ये विधानसभा सिर्फ विधानसभा नहीं, ये हमारी आस्था से जुड़ी हुई विधानसभा है जी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी का कि जिन्होंने सेकंड फेज की 7
असेंबली विधानसभा की सीटों के लिए प्रचार के लिए उन्होंने श्री माता वैष्णो देवी की मतलब के कर्म भूमि कटरा को चुना। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जहां से उन्होंने 7 हमारे जो विधानसभा के कैंडिडेट थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके लिए यहाँ से प्रचार शुरू आपको लगता है इसका असर पड़ेगा? जो लोग नाराज अगर चल रहे होंगे, जो लोग नाराज चल रहे होंगे, उनका कोई असर पड़ेगा इससे? इससे बहुत भारी असर पड़ेगा। जो आपने शायद देखा भी होगा, आज का जो रोड शो था कटरा का, प्राइम मिनिस्टर का रोड शो और कटरा की गलियों में हो, प्राइम मिनिस्टर का रोड शो वहां से बाजार से निकलता हुआ रैली स्थल पे जाए, और प्राइम मिनिस्टर की रैली जो आपने देखा कि हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग वहां से ये आए थे, वो एक विचित्र सीन था। और वो माता वैष्णो देवी की कृपा ही मैं समझूंगा वही था। ये तो इससे मैं कह सकता हूँ आपको कि ये एक बहुत भारी एक मैसेज जो प्रधानमंत्री ने दिया है, वो इस मैसेज के ऊपर जो 25 तारीख के लिए उन्होंने बोला है कि वोट डालेंगे आप और भारत कमल के बटन के दबाएंगे, तो मैं कह सकता हूं कि इससे बहुत बड़ी तब्दीली इसमें आएगी। एक तरफ बारीदार बीजेपी के साथ भी हैं, कुछ बारीदार अन्य दलों के साथ भी हैं, और कुछ बारीदारों ने अपना कैंडिडेट भी खड़ा किया। प्रधानमंत्री जी ने भी बारीदारों का जिक्र किया। तो आपको लगता है कि जो बारीदार नाराज चल रहे हैं वो भी इसमें आपके साथ आएंगे इसके बाद से? बारीदारों के मुद्दे पे जो प्रधानमंत्री ने स्पष्टता दिखाई, मैं उसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो मुद्दा इनका सालों सालों से लटका हुआ है उसको हम रिजॉल्व करेंगे, वो हमारे मैनिफेस्टो में है। और मैं कह सकता हूं मतलब के पूरी आत्मविश्वास के साथ कि ये जब जहां की स्टेट की असेंबली बनेगी, स्टेट की राज्य की मुझे एमएलए जहां से बनेंगे हम, कोई प्लान है आपके पास, कोई विजन है कैसे इनको क्या देने वाले हैं आप? क्या देंगे इनको? बड़ी सीधी सी बात है जी, प्रधानमंत्री का ये कहना है कि इनको एड्रेस करना है, इनको रिजॉल्व करना है। तो रिजॉल्व करने का मतलब यही है कि वो जब यहाँ पे असेंबली होगी, भारतीय जनता पार्टी इनके लिए बिल लाएगी असेंबली में। और मैंने वो अपनी प्रेस वार्ता में पहले कहा भी है। तो बिल जब लाएंगे तो सब बारीदारों के बैठ के सारी बात करके तो सारा एक मतलब कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत वो एक बिल बनेगा, और इनकी जो जायज मांगे हैं उनके ऊपर हम पूरा उतरेंगे और वो बिल असेंबली से पास करवाएंगे। बलदेव जी, इन पूरे चुनावों में आपके चुनावी प्रचार के दौरान रोपवे का जिक्र कहीं हमें दिखाई नहीं दिया, ना आपने किया। लेकिन चुनावों से पहले रोपवे एक मुद्दा था, एक ज्वलंत मुद्दा था इस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और कई लोगों का कहना था कि रोपवे अगर लगता है तो कई लोगों की रोजी रोटी पे असर पड़ेगा। कई बार ये कहा गया कि बलदेव राज शर्मा रोपवे पर कुछ नहीं कहते। तो आज आपने अपने भाषण में जो रोपवे पर कहा है उसके बारे में बताएंगे कि आपका क्या मानना है कि रोपवे पर, पहले आप बताइए रोपवे पर स्टैंड क्या आपका? मेरा स्टैंड, मेरी पार्टी का स्टैंड, भारतमाला जोड़ो का स्टैंड, जो नितिन गडकरी जी का प्लान है मैं उसके साथ हूं। और उसी के तहत उस भारतमाला को, रोपवे को मतलब जोड़ के अगर मैं देखूं तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वो ताराकोट से वो उसको लगा रहे हैं जी। और जो हमारी जो मतलब के लोग हैं, जो हमारे बाकी साथी हैं, और खास तौर पे जो आस्था को हमें ठेस लगती है कि ये की यात्रा सारी की सारी ताराकोट से ना होके जाए, तो हमारे साथियों का ये कहना था कि ये इसको वहां से चंद्रपादका से आगे से जाके उसको शुरू करना चाहिए। तो मैंने ये आज आश्वासन दिया है कि मिल बैठ के साथियों की जो बात होगी जिससे किसी का नुकसान ना हो और हमारी आस्था भी बची रहे, उसका समाधान करते हुए ताराकोट को मतलब के चंद्रपादका के आगे से जहां से एक गंडोला वहां से भी लगाने की आवश्यकता है। हम उस पर पूरा काम करेंगे, और काम करने के बाद लिंक जो होगा फिर वहां से भी होगा। आप ये समझिए कि ताराकोट एक मेन स्टेशन होगा। ताराकोट से भी अगर आप चाहते हैं तो आप ताराकोट से भी शांति छत के लिए गंडोला में जा सकते हैं। और एक उसका स्टेशन जो है वो मतलब कि मान लीजिए मतलब कि चंद्रपादका के ऊपर कहीं जगह मिलती है, जैसे भी प्लान होता है। और उसके लिए हमने ऑलरेडी गवर्नर महोदय से बात भी की है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की एक जो कमेटी गवर्नर साहब ने यहाँ पे भेजी थी, वो स्टेक होल्डर्स की, उसमें भी हमने ये मुद्दा रखा था। और उसमें उन्होंने एक एक्सरसाइज भी की है कि उस गंडोले को रखते हुए एक और लाइन जो है जिससे नई लाइन बनाई जाएगी, नई लाइन बने, जिससे घोड़े वाले, पिट्ठू वाले, पालकी वालों का नुकसान ना हो, जिसमें जो पानगंगा से लेके चंद्रपादका के ऊपर तक दुकानदार हैं, मतलब कि उनका रोजगार को असर ना पहुंचे, उसको मद्देनजर रखते हुए ये एक प्लान हमने सुझाव के तौर पे दिया था। विपक्ष कहता कि आईएमएस के साथ हैं आप, हम आईएमएस के खिलाफ हैं, आईएमएस नहीं यहाँ पर होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि सच ऐसा होगा कि आईएमएस नहीं आएगा यहाँ?
IMS आ चुका है, उसका टेंडर फ्लोट हो चुका है, और अगर ये इलेक्शन नहीं होती, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगता, तो उसका टेंडर आ चुका होता। फायदा IMS का आप क्या बात कर रहे हैं? IMS ये मतलब कि हिंदुस्तान में तीसरा बन रहा है। तीसरे का मतलब कि पहला जो है रोजी रोटी पे कोई असर यहाँ के लोगों इससे रोजगार बढ़ेगा, इससे काम बढ़ेगा, इससे डेवलपमेंट का एक रास्ता मिलेगा, इससे यात्री को सुविधा मिलेगी। और आने वाले वक्त में ये एक जो दृश्य हम देख रहे हैं ना, कि ये अंगूठी हम अपनी ये खोल के अगर हम देखेंगे इसको, तो ये बहुत ही एक मैं कह सकता हूँ डेवलपमेंट के लिए IMS का होना बड़ा। बलदेव जी, पन टोल प्लाजा का मुद्दा, आप रियासी के कॉन्स्टिट्यूंसी भी विधायक भी रहे हैं, उसके बाद से रियासी अब श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी, 9 देवियां से आगे भी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है, वहां के लोगों को भी आप अश्योरिटी दे रहे हैं कि हम पास आपके बनवाएंगे, उन लोगों के भी जो माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा जी। टोल प्लाजा के सिलसिले में सेंट्रल सरकार का अपना स्टैंड जो है वो क्लियर है, और नितिन गडकरी जी बड़ी बार वहां पे कह गए, वो ये है कि जी टोल प्लाजा सारे के सारे हिंदुस्तान से हट जाएंगे जी। और जो टोल आपको लगेगा, आप कितना हाईवे यूज कर रहे हैं, ये उसके हिसाब से आपका पैसे बैंक से कट जाएंगे। वो एक बड़ा सिंपल फार्मूला है, इसमें किसी को शंका नहीं रहेगी। अगर कटरा वाले 20 किलोमीटर इस्तेमाल करते हैं, तो उनको जितना टोल देना होगा, सलाल वाले को भी उतना ही देना होगा, क्योंकि वो जो दूसरी रोड है वो स्टेट रोड है। रियासी वालों को भी उतना देना पड़ेगा कि वो स्टेट रोड है अभी तक दोमेल से आगे के लिए। और जब तक के लिए जो हमें 20 किलोमीटर के रेडियस में हमें जो मंथली पासेस लगते थे, उसमें बड़ी एक धांधली है। धांधली ये है कि वो मनमानी करते हैं। मनमानी ये है कि जब चाहे टोल प्लाजा वाले जब चाहे वो प्राइवेट पास देते हैं, जब चाहे वो बंद कर देते हैं। हमारा ये मानना है, और मैं ये दावे के साथ आज कहा है कि विधायक बनने के बाद, असेंबली बनने के बाद हमारा जो है ये प्रायोरिटी पे काम होगा कि ऑनलाइन, सारे दुनिया का कारोबार ऑनलाइन हो गया, तो टोल प्लाजा के पास क्यों दस्ती बने, वो भी ऑनलाइन से बनेंगे। ये मेरा कहना। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में दूर दराज पिछड़ा इलाका है भमाग, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, आज भमाग का भी नाम लिया, तो आपको लगता है कि भमाग के लोगों के साथ भी आप कनेक्ट हो चुके हैं? उस हिसाब से प्रचार में हमने देखा सराब सिंह साहब आपके साथ चल रहे थे, उस हिसाब आप भी कनेक्ट हो चुके हैं उन लोगों के साथ? उनकी समस्याएं, उनके मुद्दे, उनके इलाके में विकास की बात आप करेंगे? बिल्कुल। मैं तो आज फिर एक बार नरेंद्र भाई मोदी, अपने प्राइम मिनिस्टर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भमाग का नाम लिया। भमाग जो श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा है, इसका एक मतलब कि जो 1/3 हिस्सा है, ये बैकवर्ड है। और मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि इस प्राथमिकता रहेगी कि इसको हम डेवलप कराएं, और उसी के नाते मतलब प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को कहा है। आपका कोई कंपटीशन दिख रहा है आपको यहाँ पे? आप बार बार कई बार कह रहे हो कि मैं जब जाऊंगा विधायक बन के असेंबली में जाऊंगा, तो आपको लग रहा है कि आपकी जीत पक्की है यहाँ से? श्री माता वैष्णो देवी की कृपा से यहाँ पे विधानसभा बनी, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर आने के बाद ये जीत पक्षित है, और मुकाबला हमारा जो है वो कांग्रेस के साथ, कांग्रेस एनसी का अलायंस। हाँ, अलायंस। पुराने राइवल्स की बात की जा रही है? नहीं, वो कहीं पे कोई बात नहीं चलेगी। किशोर जी की बात की जा रही है। उनका जो ग्राफ है दिन ब दिन नीचे आ रहा है, वो वैसे ही नीचे आ रहा है जैसा पिछली बार मैं इंडिपेंडेंट खड़ा होके मशीन को मैंने सिर पे रखा था, उन्होंने सिलेंडर को रखा है। तो सराब सिंह साहब भी इंडिपेंडेंट थे ना, काफी वोट लिए थे। नहीं, वो मुद्दा कुछ और था। उन्होंने नौकरी छोड़ी थी, वो KIS अफसर थे, उन्होंने पार्टी छोड़ी है। ये नहीं, पार्टी छोड़ी है ना, निकाला है इनको पार्टी से। ये सिलेंडर की जो थोड़ी बहुत हवा थी, आज नरेंद्र मोदी के आने से वो हवा निकल गई है। हमारा मुकाबला कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के संयुक्त कैंडिडेट से ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बलदेव राज शर्मा साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली के बाद ये काफी आश्वस्त है इस चीज को लेकर कि आने वाले समय में जनता के मुद्दों को ये उठाएंगे। उम्मीद है उन सवालों के जवाब आपको जरूर मिले होंगे जिन सवालों के जवाब आप इनसे चाहते हैं। देखते न्यूज़ पोस्ट रियासी। जय हिंद, धन्यवाद।